लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। जैसा कि आप सबको विदित है, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में जो हालात पूरे देश में है, उसके चलते गृह मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जगह जगह पर जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनकी तलाश की जा रही थी। उस तलाशी के दौरान कल थाना पचेरी कला क्षेत्र के एक ईंट भट्टे पर 7 अवैध बांग्लादेशी कार्य करते हुए मिले। ये सब एक ही परिवार है, जिसमें मुखिया, उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे, एक बेटा और उसकी पत्नी और 2 बच्चे, कुल मिलाकर के ये 7 लोग हैं, जिनको कि उस भट्टे से थाना पचेरी कला पर लाया गया। जो भी निर्देश गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के हैं, उसके अनुसार उनके बायोमेट्रिक से लेकर के, पहचान से लेकर के सारी कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। इस संदर्भ में मेरे द्वारा जो हमारा इंटेलिजेंस महकमा है जयपुर में, उसको सूचित किया गया है और उनके निर्देशानुसार जहाँ तक मेरी जानकारी है, अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की डिपोर्ट करने की जो कार्रवाई है वो अतिशीघ्र आज सायकाल तक की जाएगी। अब तक कितने चिन्हित किए गए हैं झुंझुनू जिले में? झुंझुनू जिले में अभी तक ये पहली कार्रवाई है, जिसमें 7 लोग हमने चिन्हित भी किए और 7 लोगों को हमने दस्तयाब भी कर लिया है, जो हमारे हिरासत में है और इनके डिपोर्ट करने की कार्रवाई की। सर, जो ईंट भट्टा मालिक है, इनको पाबंद करने की कार्रवाई की जाए, पुलिस सत्यापन नहीं करवाते हैं? हाँ, निश्चित रूप से उनको, उनके यहाँ जो भी मजदूर वो रखते हैं, बार बार निर्देश जिला प्रशासन और पुलिस ने दिए हैं कि वो किसी को भी अपने यहाँ रखें तो कम से कम सबसे पहले वो ये सुनिश्चित करें कि वो इस देश का नागरिक है, वैध व्यक्ति है, उसको ही अपने यहाँ रखें। इस प्रकार से अवैध रूप से यदि कोई व्यक्ति रहता है तो वो अवैध रूप से रह रहा है, एक अपराध तो उसने ये किया, जो व्यक्ति उसको रोजगार में लेता है, संरक्षण देता है, दूसरा अपराध वो करता है। तीसरा, ऐसा अवैध व्यक्ति यदि उसके दिमाग में कोई आपराधिक गतिविधि हो और वो कोई अपराध कर ले तो उसको ढूंढना भी मुश्किल है। तो मैं संपूर्ण मीडिया के माध्यम से संपूर्ण झुंझुनू जिले के निवासी, जिनके यहाँ जो भी लोग कार्यरत हैं, कृपया वो ये सुनिश्चित करें कि वो इस देश के नागरिक हैं। यदि किसी दूसरे देश के भी नागरिक हैं तो वैध रूप से प्रॉपर पासपोर्ट के ऊपर वो इस धरती पर रह रहे हैं। अवैध रूप से निवासी लोगों को चिन्हित करने पे पुलिस और प्रशासन की मदद करें, ये मैं आह्वान आप सबके माध्यम से भी पूरी झुंझुनू की जनता से करना चाहता हूँ। सर, ये जो पकड़े गए, इनके पास किस तरह के कोई दस्तावेज, कब आए, इस तरह की क्या चीज़ें सामने आई है? ये अवैध रूप से जब प्रवेश करते हैं बांग्लादेश से, तो आपको पता है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पश्चिम बंगाल में ये अपना आधार कार्ड वगैरह अवैध बनवा लेते हैं। उस आधार पर ये फिर आगे की ओर यात्रा करते हैं और कई अन्य भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी तुरंत हमारे सामने ये 7 केस आए हैं जिनके खिलाफ डिपोर्ट करने की कार्रवाई झुंझुनू पुलिस कर रही है। तो इनके पास फर्जी आधार कार्ड है क्या इनके पास में? हाँ, उनके पास थे। कब से रहते थे सर? ये विगत 3 महीने से। तो सर, इनको जो शरण देने वाले हैं, इनको खिलाफ भी कोई कार्रवाई की? आपको पहले सूचित किया जा चुका, मैंने बताया है, जो भी नियमों में प्रावधान होंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।